प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करेंगे, वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? जहार पीर, भूमिया जी, हड़बू जी या मामा देव? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी को क्या कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? थेवा कला किसे कहते हैं? जो कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है ना, जो छोटे छोटे गहने बनाए जाते हैं, कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है, उसको थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा प्रतापगढ़। कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल प्रतापगढ़, आपका सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करते चलो भाई। राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर या सूरतगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, दूध या बावड़ी या दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या उदयपुर में? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि गुलाब खां का जो मकबरा है वह जोधपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का सोनार किला क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, वाहन परिचालक परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि सोनार किला क्यों प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रश्न अपने वाहन चालक परीक्षा में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करो जैसलमेर का सोनार किला क्यों प्रसिद्ध है भाई? पीले पत्थर के लिए, डाई साके के लिए, वास्तुकला के लिए या सभी के लिए? तो बिल्कुल साथियों जैसलमेर का जो सोनार किला है प्रसिद्ध है पीले पत्थरों के लिए। किसके लिए? पीले पत्थर, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की नगरी कोटा में कौन सा मेला आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं और कोटा के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है ये आपको बताना है। पुष्कर मेला, दशहरा मेला, गणगौर मेला या तीज का मेला? चलो भाई जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो। बार बार पूछा जाता है कि कोटा के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है, तो बिल्कुल कोटा में दशहरा का मेला बढ़ता है भाई। दशहरा कोटा में मेला आयोजित होता है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? पुष्कर मेला, बजरंग मेला, गणगौर मेला या तीज का मेला? अरे मेरे साथियों भरतपुर के अंदर ध्यान में रखना, भरतपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? बजरंग मेला आपका राइट होगा। बजरंग मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? भरतपुर में लगता है, बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता कहते हैं भाई? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा लोक देवता पाबू जी को, यानी कि लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थी ऊंटों का देवता माना जाता है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। और पाबू जी को प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता भी कहते हैं और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, तो ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, मरातकुंडिया, मंडपिया या फिर बांडोली? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे भाई? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल आपका राइट होगा मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। इसे राजस्थान का हरिद्वार और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। चलिए भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो,
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान का कौन सा तीर्थ है जो सब तीर्थों का भांजा कहलाता है? मातृकुंडिया, पुष्कर, मचकुंड तीर्थ या नंदिनी माता तीर्थ? सब तीर्थों का भांजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना भाई। वाहन चालक वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। तो जो मचकुंड तीर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मक्का किसे कहेंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या झुंझुनू? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से, भारत का मक्का किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं और भारत का मक्का भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कोकण तीर्थ कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकण तीर्थ किसे कहते हैं भाई? अलवर को, पुष्कर को, बीकानेर को या बूंदी को? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई जल्दी से, कोकण तीर्थ किसे कहेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर, जो कि अजमेर में है, इसको कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, कोकण तीर्थ किसे कहेंगे? पुष्कर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का हृदय है अजमेर। क्या है? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, हम राजस्थान के जीके का सुपड़ा साफ कर देंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो सभी साथी लाइक शेयर करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित हैं। खोले के हनुमान जी रोपवे कहां पर हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जयपुर में है। अब तक राजस्थान में कितने रोपवे लगे हैं? 7 रोपवे, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और खोले के हनुमान जी रोपवे कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? ये क्वेश्चन ज्यादा आता है परीक्षाओं के अंदर, कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? जो जालोर में लगा था, सुंदा माता के, ठीक है ना, पहला रोपवे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा बूंदी जिला। कौन से जिले का है? बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर कहेंगे? तो धोलिया वीर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी को। और जहार पीर किसे कहेंगे? गोगा जी को। और धोलिया वीर तेजा जी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना, ये लाइब्रेरियन परीक्षा के अंदर भी आया था, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति की कुल देवी है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चौथ माता का मुख्य स्थान कहां पर है? बरवाड़ा सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीकिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीकिया, ब्यावले, नेजा ये किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी से। किससे है भाई? लोक देवता रामदेव जी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। हिंदी आपकी कमजोर है तो हिंदी की आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, उस तरीके से हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान जी के, हिंदी, गणित, इंग्लिश सभी के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको सटीक नोट्स देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नोट्स, साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर। क्या देंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसे आपका पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस की 4 किताबें हैं, दक्ष, लक्ष्य, राय, संकल्प, सभी किताबों के निचोड़ कर निकाले गए 5000 ऐसे
क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन है जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ आ गया है, ठीक है ना। पूरे सिलेबस का निचोड़ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी 5000 क्वेश्चन में से आपका पेपर बनेगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी हमारा अच्छा स्कोर रहा था। तो इसी प्रकार वाहन चालक भर्ती का स्पेशल कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं, 5000 क्वेश्चन को रेगुलर आप पढ़ लेते हैं 2 से 3 दिन भी, तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो आपका समझ लो सिलेक्शन पक्का है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं वाहन चालक तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता साथियों, ध्यान में रखना, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। 5000 पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, इसी में से आपका पेपर फाइट होगा। तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी क्लास को देखने के बाद इस नंबरों पे मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और अपनी तैयारी को मजबूत करो, ये मौका हमें नहीं छोड़ना है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी के जन्म की बात करें तो नागौर जिले में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? नागौर में, यानी कि लोक देवता तेजाजी का नागौर में जन्म हुआ था। नागौर जिले के खन्नालिया गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था। नागवंशी क्षेत्रीय जाट घराने में एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी का सामान्य किसान के बेटे थे। तो बिल्कुल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था, खन्नालिया गांव में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रानी भटियाणी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई? भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर या बीकानेर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो रानी भटियाणी का मंदिर कहां पर होगा? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न आ जाए कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की जन्म समाधि कहां पर है, तो बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। और करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा, करणी माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। किसकी है भाई? राठौड़ राजवंश, यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, निम्न में से किस लोक देवता को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है? भोमिया जी, जुजार जी, बबूता सिद्ध जी या खेड़ा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमि रक्षक देवता किसे माने जाते हैं? भोमिया जी को, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई, भूमि रक्षक देवता किसे माना जाता है? भोमिया जी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में या ओसिया में? तो बिल्कुल आपका लूणियावास में खलखानी माता का मेला भी लगता है और गधे एवं खच्चरों का मेला भी लगता है, ठीक है ना। गधे एवं खच्चरों का मेला भी लूणियावास जयपुर में है और खलखानी माता का मेला भी जयपुर में लूणियावास में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बरतरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बरतरी मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? उदयपुर, सीकर, बूंदी या अलवर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, बरतरी मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो साथियों बरतरी मेला लगता है अपने अलवर में। कहां पर लगता है? अलवर में राजा बरतरी का मेला लगता है और अलवर को ध्यान में रखना राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा में आया था एक क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा मेला है जो राजस्थान जनजातियों का कुंभ यानी कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बेणेसर मेला, जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की जनजातियों का, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बेणेसर मेला बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, महारानी कॉलेज कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, महारानी कॉलेज राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या दिल्ली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, महारानी कॉलेज की बात करें तो महारानी कॉलेज अपने जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कहां पर अवस्थित है? सभी को पता होगा केला देवी माता का जो मंदिर है
वो करौली में है। कहाँ पर है? केला देवी माता करौली में है। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। प्रश्न आ जाता है कई बार कि केला देवी माता के मंदिर में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो लंगूरिया गाए जाते हैं। इनका मंदिर करौली में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? तो मैंने आपको बता दिया, लंगूरिया केला देवी से संबंधित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है? दिलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा में या झालावाड़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी के पशु मेले की बात करें तो ये तिलवाड़ा में आयोजित होता है भाई। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मत्तिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्तिरे की राड़ किनके मध्य हुई थी भाई? अमर सिंह गज सिंह, अमर सिंह राय सिंह, करण सिंह सूरज सिंह या करण सिंह और अमर सिंह? मत्तिरे की राड़ हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्ण और अमर, ठीक है ना। कर्ण अमर के बीच मत्तिरे की राड़ हुई थी, तो ध्यान में रखना आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बाणगंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पर भरता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेरहाट जयपुर में बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे? जयपुर, कोटा, जैसलमेर या जोधपुर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जयपुर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? सर्वाधिक खच्चरों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अलवर में सर्वाधिक खच्चर पाए जाएंगे। आपको कहाँ पर पाए जाएंगे? अलवर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। यानी कि चित्तौड़गढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगी थी अपनी बूंदी में। कहाँ पर लगी थी? बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। बिल्कुल लाखेरी बूंदी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? बिल्कुल आपका राइट होगा खेजड़ी। यानी कि सामान्यतः लोक देवता गोगा जी का जो थान है उस खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जाए तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? मेरे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो ध्यान में रख लेना नागौर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, कम समय में आपको शानदार तैयारी करना है। 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस कोर्स को जरूर ले लेना। इस कोर्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कम समय में तैयारी करने का एकमात्र स्पेशल कोर्स है और यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी मैसेज करो, अभी से तैयारी को मजबूत करो और हौसला रखना है। अगर आप हौसले रखेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है। तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत और करनी है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में, कहाँ पर है भाई? नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है और राज्य सरकार इस पशु मेलों का आयोजन करवाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर में। पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है अपना? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में अवस्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृषि महाविद्यालय है लालसोट, ये लालसोट दौसा जिले में आता है भाई। कृषि महाविद्यालय लालसोट कहाँ पर है? दौसा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? चिंकारा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती। बोलना नहीं है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों के समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बिल्कुल आपका भी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर लो भाई। अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में, कोलायत में, नसीराबाद में या चाकसू में? अरे साथियों, कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है? कोलायत। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी की जो रचना है वो किसने की थी? विजय दान देथा ने। किसने की थी? विजय दान देथा यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीला रंग प्रधान रहा है। और बूंदी शैली में किसको महत्व दिया है? पशु पक्षियों को। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में रखी हुई है? साथियों, जो पहियों पर रखी हुई सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है वो किस किले में है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, विश्व पर्यटन दिवस की बात हो रही है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ पर लगता है? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा ब्यावर में। सर बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है, और कालीबंगा सभ्यता का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होती हैं? काली चूड़ियाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो संत कबीर, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। ठीक है ना। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कबीर जी आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो वाहन चालक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और सभी साथी इस कोर्स को लेना न भूलें। ये कोर्स आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रहेगा, ये कोर्स आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा।